अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कहते हैं कि कृष्ण से संबंधित है और समस्त भुवनगण का जो है कल्याण करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है छठे श्लोक में कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसां परो धर्मो, कहते हैं इसमें सूत गोस्वामी जी अब पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम व्याख्या करेंगे तो इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसमें कह रहे हैं कि सवै पुंसम यानी समस्त मनुष्य का जो धर्म है वो क्या है, यतो भक्ति रतोक्षजे, यानी ऐसी मति, सिर्फ उनका धर्म ये है कि किसी भी तरह से जो है कृष्ण से प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ही उनका परम धर्म है। यानी अगर मनुष्य का कोई धर्म है तो अगर धर्म की परिभाषा ली जाती है तो अलग अलग चीजों में आ जाती है। कोई कहता है कर्म ही मेरा धर्म है, माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, मैं अपने घर परिवार का पालन ही कर लूं यही मेरे लिए धर्म है। तो ये सब मनोधर्म है। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि क्या हमारा धर्म, मनुष्य जाति का क्या धर्म है। जिस मनुष्य का जन्म पाया है ये सबके लिए है। इसलिए जो अपने मन के अनुसार जो भजन करते हैं या अपने मन के अनुसार किसी को भी देवी देवता या भगवान मान के उनकी पूजा आराधना में लग जाते हैं, उनके लिए ये सबसे है। अगर वो वाकई अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, अगर अपने मन के वशीभूत हैं और अपने मन से ही सब कुछ करना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन वाकई जो जानना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बोला गया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। यानी सा मतलब वह निश्चय ही, हाँ, पुंसा मतलब मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है कि उनकी जो भक्ति रथोक्षजे, जिससे उनकी मति जो है भगवान कृष्ण में लग जाए। और किस तरह की भक्ति, यानी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ही उनका परम धर्म है। यानी ऐसी क्रियाएं, ऐसा कार्य करें जिससे मन में कृष्ण भक्ति के लिए जो है लोभ उत्पन्न हो जाए। कृष्ण के लिए लोभ उत्पन्न होना ही हमारा परम धर्म है, क्योंकि भगवान और हमारा, इससे हमारा शाश्वत संबंध है। तो यानी मनुष्यों का भगवान के साथ एक ऐसा गहरा संबंध है वो जिसको नकार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है और परमात्मा कौन है, कृष्ण ही है। तो आत्मा और परमात्मा का इतना घनिष्ठ संबंध है। ये शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी परमात्मा को छोड़ती नहीं है, वो फिर भी हमारे हृदय में विराजमान रहती है। इसलिए भगवान का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है। तो उनके प्रेम को, उनकी सेवा को प्राप्त करना ही हमारा परम धर्म है। यानी मनुष्य जन्म पाकर यदि हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कृष्ण भक्ति मिले या कृष्ण की सेवा में हम नियुक्त हो, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना ही विफल हो गया। यहाँ पे इस चार्ट से बता रहे हैं। यानी ऐसे हमें कृष्ण के प्रति की भक्ति प्राप्त करना ही हमारा परम धर्म है। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये बताया। और भक्ति भी कैसी, भक्ति भी कैसी, अहेतुक्य प्रतिहता, यानी अहेतु की भक्ति, निष्काम भाव की भक्ति होनी चाहिए, जिसमें हमारा खुद का कोई लोभ ना हो या कोई हमारी अपनी कोई आशा ना हो, जो अपने स्वसुख की कामना ना हो, निष्काम भाव से हो। और प्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब अखंड, जो कभी ना टूटने वाली। सरकमस्टांसेस चाहे कैसे भी आ जाए, दुख हो या सुख हो, लेकिन भगवान की भक्ति कभी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा है वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी जब कहते हैं हम भक्ति करने लग जाते हैं तो कहते हैं ये आत्मा सो प्रसिद्धति, तो वो हमारी आत्मा इससे प्रसन्न हो जाती है। समस्त प्रकार के मंगल जो है उदित हो जाते हैं। ऐसे भक्त के अंदर सब जितने भगवान के सारे गुण हैं वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। कौन सा, प्रथम अध्याय, नहीं, प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय का जो है छठा श्लोक है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो अगर कोई पूछे ना मनुष्य का क्या धर्म है, तो इस श्लोक को आप बता सकते हो कि इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा परम धर्म क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, कि जिससे भगवान में हमारी मति लगे, है ना। तो ये है, तो बहुत ही सुंदर। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके स्वामी महाराज जी ने, क्योंकि ये वाली जो व्याख्या है ना, इसमें जो लिखी है, अनुवाद जो लिखा हो गया है हमारे, तो ये हमारे अन्य अन्य जैसे प्रभुपाद जी,
है ना, कहते हैं सरस्वती प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखित अनुवाद है वो सारे, अन्य अन्य वैष्णव भी जो लिखा है, इनके अनुवाद किए हैं, उनका समय वेस्ट करके इन्होंने पूरे पैराग्राफ में ये लिख दिया है। क्योंकि जो इसका अर्थ है तो अलग अलग ही है, लेकिन जो उसको थोड़ा सा डिटेल भी, यानी एक एक लाइन में सभी वैष्णव का जो अनुवाद उन्होंने किया सारा उसमें बना के एक पैराग्राफ में ऐसे करके लिख दिया है। तो एक एक शब्दों में बड़ी गहराई है ना। एक बार इसमें हम गो थ्रू हो लेते हैं, फिर दूसरे। कहते जिस धर्म में इंद्रिय ज्ञान से अतीत, आ गया ना, ऐसा धर्म जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर की चीजें, इंद्रियों से सब परे की चीजें हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण में लौकिक कामना से रहित, लौकिक कामना मतलब संसारिक कामनाओं से रहित, भगवान की जो हमें भक्ति करनी है तो निष्काम भाव से करनी है, बिना किसी स्व सुख की कामना के बगैर। और कहते हैं इंद्रिय ज्ञान से भी अतीत, है ना। कहते हैं और जो हमारी इंद्रियां उस चीज को नहीं समझ सकते, भगवान के भगवान तो दिव्य है, तो वो अंदर अंतर मन से ही भगवान को समझा या अनुभव किया जा सकता है। बाहरी चीजों से तो केवल हमारे भजन में सहायक हो सकता है, हाथ से माला कर सकते हैं, लेकिन मन से हृदय, मतलब चिंतन कहाँ से होगा, हृदय से होगा। शरीर हमारा साथ दे रहा है कि हम हाथ से माला कर रहे हैं, लेकिन चिंतन तो हृदय से हो रहा है। तो ये बाहरी इंद्रियां हमारी सहायक हो जाती हैं भजन करने में, है ना। तो भगवान ने लौकिक कामना से रहित, यानी लौकिक कोई कामना या भौतिक कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कहते नित्य निरंतर में श्रवण कीर्तन, और निरंतर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। श्रवण करना मतलब यानी कथा को सुनना, कीर्तन यानी बोलना, भगवान से प्रार्थना स्तुति आदि करना, और जो समझ में, जितना समझ में आए अच्छी तरह से उतना दूसरों को समझाना, लेकिन आचार के सहित। जब तक आपका खुद का आचरण ऐसा नहीं होगा, तब तक भजन में फिर जो आपके कहने के शब्दों पे जोर नहीं पड़ेगा। जब आप अच्छी तरह से, जब खुद भजन करते हो, तब तब जब तुम दूसरों को फिर नाम लेने के लिए कहते हो, उसका असर अलग हो जाता है। आपके जब भगवान के बारे में जब आप कभी बताते हो ना, यदि आपके हृदय में प्रेम है और आप बड़े प्रेम से हरि नाम करते हो, कथा श्रवण करते हो, और उनके लिए एक अलौकिक प्रेम, मतलब कृष्ण के लिए जो अहेतु की कृपा होती है, अहेतु का प्रेम होता है, निष्काम भाव का प्रेम होता है, वो आपके चेहरे पे चमकता है। फिर जब आप किसी से जब बात करते हो, ठाकुर जी के बारे में बताते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हो, और आपका चेहरा जो है प्रफुल्लित हो जाता है। उसी से पता चलता है कि कितना अंदर से आप रंगे हुए हो और दूसरे को रंगने का प्रयास करते हो। जब इतने प्रफुल्लित और उससे रस भरे शब्दों में जब आप दूसरों को बोलते हो, तो दूसरा अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। तो ये सब भक्ति के का प्रभाव होता है। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तो इसलिए नित्य निरंतर मई श्रवण कीर्तन आदि रूप एकांतिकी, अब यानी क्या क्या चीजें बताई, एक तो कामना से रहित होना चाहिए, दूसरा श्रवण और कीर्तन होना चाहिए, और तीसरा क्या बता, एकांत की स्वभाव की एवं निरपेक्ष भक्ति बनी रहे। एकांत की एक बात, क्या वो जो मीरा जी कहती थी ना, कहते कि क्या था लाइन उनकी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी मेरे तो सिर्फ एक ही कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब जो उनके अंतर मन का जो राजा है वो केवल एक ही है, जिसके साथ उनका रोना धोना कहना सुनना, जो कुछ अगर अपना कहने के लिए कोई है अंतर्मन से, है ना, तो वो भगवान कृष्ण है। बाकी उनके अपने संबंध में माता पिता भी थे, सब भाई बंधु सब संबंधी थे, लेकिन फिर भी मीरा जी ने क्या बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यानी जिससे मांगना है कहना है सुनना है वो केवल वही है। इसको बोलते हैं एकांतिक। जब तक एकांतिक निष्ठा, कभी हमें कोई परेशानी आती है तो कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी किसी और चीज का सहारा ले लेते हैं, या किसी और देवी देवता का मंत्र का करने लग जाते हैं। जैसे सारे संकट अगर कोई आते हैं तो ज्यादातर बजरंग बली का करने लग जाते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, या बजरंग बली का जो स्तुति आदि है वो भी करते हैं, है ना, संकट मोचन का भी पढ़ने लग जाते हैं। तो अलग अलग चीजों में अगर हमारे कहीं कोई परेशानी आती है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब, अब जब हमने समझ लिया, जो लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत को कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको पता है एकमात्र कृष्ण ही है, बाकी सब उनके जितने भी देवी देवता है उनके अंग संग है ना, उनके सारे अंग है वो। तो सब कुछ उन्हीं से निकला है, उन्हीं में ही समाहित है।
यानी राजा तो कृष्ण ही हुए। अब राजा के होते हुए मंत्री संतरी और सबसे अगर उनके सेवकों से अगर मांगे तो फिर क्या ही होगा। अगर डायरेक्ट संबंध नहीं है तो फिर भी चलो समझ में आता है कि पता ही नहीं कि राजा कौन है, तब तो मंत्री संतरी से मिल लो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पता है कि राजा कौन है और उसके बावजूद भी फिर नीचे जाके अगर मान लो प्रधानमंत्री से आपकी जान पहचान बढ़ गई है, तो क्या उसके श्री को पूछोगे आप लोग? अगर कोई काम है या कुछ है तो क्या करोगे? तो सीधा आप लोग पीएम के पास ही जाना चाहोगे कि पहले उसके पीए को इन्फॉर्म करोगे? है ना? अगर आपकी इतनी अप्रोच है कि डायरेक्ट पीएम के पास जा सकते हो, तो क्या फिर पीए को इन्फॉर्म करोगे या डायरेक्ट पहुंचना चाहोगे? बताओ, बोलो। दीदी डायरेक्ट पहुंचेंगे ना, अगर ज्यादा उनसे जान पहचान है, ज्यादा अप्रोच है तो डायरेक्ट पहुंचेंगे। बस हमारे जब गुरुदेव ने हरिनाम दीक्षा आदि देके हमारा कृष्ण के साथ संबंध उन्होंने स्थापित कर दिया है, और हमें पता है कि कृष्ण की सेवा करके ही हमें परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो संसारिक सुख हो या परमार्थिक सुख हो, दोनों सुखों के लिए हमें कृष्ण को ही पकड़ना है। अगर संसार के सुख दुख में भी अगर हम फंस जाते हैं तो हमें किसको पुकारना है? केवल मात्र जो है कृष्ण को ही पुकारना है। और धीरे धीरे जो है संसारिक कामनाएं खत्म होके परमार्थिक हमारी बढ़ती जाएंगे। यानी चाहे संसार का दुख सुख हो या परमार्थिक का हो, पुकारना हमें सिर्फ कृष्ण को ही है ना? और हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए, जब तक सेवा नहीं दिखाई देगी तो कृष्ण को भी समझ में नहीं आएगा, है ना? प्रीति पता तो चले, जब तक नाम नहीं ले, नाम हरि नाम ना करें, सेवा आदि ना करें, तो कैसे ही पता चलेगा कि प्रीति है? सिर्फ मनी मन में रखने से नहीं होता, है ना? इसको करना भी पड़ता है। इसलिए कहा एकांतिकी की स्वाभाविकी और निरपेक्ष भक्ति बनी रहे, वही मनुष्य मात्र के लिए परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कृष्ण की भक्ति करना ही मनुष्य का परम धर्म है। स्पष्ट और एक लाइन में, मनुष्य मात्र का कृष्ण भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इससे बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। ठीक है? ऐसी भक्ति के बल से समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। इस तरह की जब भक्ति में हमारा प्रवेश होता है ना, सारे अनर्थ अपने आप उड़ जाते हैं। यानी जब झाड़ू लगती है तब एक एक तिनके को नहीं है, एक एक तिनकों को उठा के नहीं रखा जाता, झाड़ू से सारे तिनके एक साथ सब बाहर। तो जब इस तरह की भक्ति हमारा प्रवेश कर जाती है तब हमारे समझ अभी अभी टाइम है। अच्छा ये मेरी ड्यूटी है आज। हाँ कल भी है। हाँ फिर 2 दिन छुट्टी है। हाँ हाँ और कुछ नहीं, कल तो मैं भी ऐसे कमर में दर्द हो रहा था, पेट में भी थोड़ा। हाँ हाय की वजह से हो रहा है बहुत। और कुछ हो गया था नहीं, फ्रूट ही लेके जाऊंगा ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स ही लेके जाऊंगा ब्रेकफास्ट में तो। अच्छा हाँ
हाँ, बता। कुछ नहीं, इतने डिटेल में नहीं बात हुई इस बार, मैंने खाली बोला था कि बायो इतनी डिटेल में तो बात हुई थी, खाली ऐसे बताया था कहते कि बायोडाटा दे दियो अपना। कि तुम दूसरे के लिए कह रही थी ना तुम तो। हाँ, 27 की होती है अभी, नवंबर में। हम्म, हाँ हाँ, 20 नवंबर। हाँ, नहीं, खुशबू के नहीं पता। हाँ, क्या? हिना ठीक है, ऐसे वहाँ जाती है एम्स थेरेपी क्लासेस के लिए। हम्म, नहीं मम्मी, ऐसे कुछ चेंज थोड़ी आते हैं। ऊपर है, नहीं आता, चुप रहो, जबरदस्ती आते हैं। हाँ, इसलिए विशु ने कहा ना, अगर सीखा होती तो अभी तो कहती चल चल मैं ये बना ले। इस बना दिया मैंने, वरना शिखा कहती तो बोल रही चल चल मेरी क्लास चल रही है बना। हाँ, तो बना तो इसलिए रही हो ना कि बात दो बात दोनों की अकेले की तो है ही नहीं। हाँ, लड़के ढीठ होते हैं, हाँ तो इसलिए लड़कियों को ही समझाया करो। क्यों क्यों संभालना है, ठीक है। हाँ, ये तो नालायक लड़का बहुत अच्छा एक्सक्यूज। तो नालायक नालायक बनाओ ना, नालायक क्यों बना रही हो? क्यों? मेरे से बात करो, पनीर बनाने के लिए तो टाइम है तुम्हारे पास, मेरे से बात करने के लिए। हाँ, पनीर बना। अब हाँ, तो फिर बनाना था ना, फिर पनीर बाद में बनाती। हाँ, नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। ये ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे भी रह के सब कुछ खाता हूँ। चुप रहो। मैं तो अगर अब मैं हिना के घर जाऊँगा अगर, तो वहाँ पे तो अंकल बनाएँगे, तो मैं नहीं खाऊँगा क्या? ज़हर खा लूँ?
पागलपंती मत करो ये, ठीक है? बाद में चाहिए, मेरे पास टाइम ही कितना है, वहीं रहती हूँ क्या मैं? तो घर में थोड़ी खा रहा हूँ मैं, घर में तो होऊँगा ही नहीं मैं तो बाहर होऊँगा। नहीं, तो क्योंकि मैं 1 महीने के लिए घर पे आऊँगी तो मैं अपने एन्जॉय सारा या मैं खाना-पीना छोड़ दूँ? पहले वो हुँ। हाँ, ठीक है ना, रुक जाऊँगा मैं। हाँ, ठीक है ना, रुक ही जाऊँगा मैं। कोई बात नहीं, वही अच्छी जगह है मेरे लिए। तो ठीक है ना, अब वो उनकी चॉइस है, मेरी चॉइस अलग है। चुप, मैं तो खाऊँगा, ठीक है? हाँ, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली जब मेरे को अच्छा लगता है तो मैं खाऊँगा। ठीक है, वो दूसरों से कभी इतना हाँ, हाँ, मिलती नहीं है ना, यहाँ मिलती नहीं है ना। नहीं, हाँ, तो कितने दिन चल जाएगी, कितने दिन और मैं यही काम करती रहूँ कि 24 घंटे बना-बना के ही खाऊँ। कुत्ता हूँ मैं, काम ही तो भैया उसे पसंद ही नहीं उसने अंडे खाने शुरू कर दिए यहाँ पर लेकिन। अरे क्या मतलब? वो तो गुरुजी वाले हैं, मुझे क्या मतलब? मैं तो इन चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। वही प्रीति झूठी, वो प्रीति, गुरुजी ये क्या? हाँ, हाँ, वाह! ये सही है, पहले दुनिया भर के कांड कर्म कब कर लो और फिर बाद में गुरुजी वाले बन जाओ। अरे चुप हाँ, तो ठीक है, मेरे को कर्मकांड करने तो दो पहले, फिर उसके बाद ही गुरुजी कर लूँगा मैं भी। भाई बड़ी तो गंगा में जाके कच्छे थोड़ी धोऊँगा, पाप ही धोऊँगा, पाप करने भी तो दो फिर पहले। मम्मी तुम ये को मैं किसी के घर पे किसी को क्यों बुलाऊँगा? तुम पागल हो क्या कुछ? वाह! मम्मी-डैडी तो है नहीं, क्यों मम्मी-डैडी होते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? इरिटेट मत करो मुझे। हाँ, तो लड़का लड़का भी देखते हैं तरीके से देखते हैं। डेज़ी के माँ-बाप से सीख लो कुछ पहले तो, कि हाँ, डेज़ी के पापा ने उसको बोला तू कोई बात नहीं, तू 15 लड़कों को मना कर, कोई बात नहीं, मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं कि जा तू मना कर रही है। पर लेकिन क्या कहते हैं कि बस देखना शुरू करने दे। तुम्हें नहीं सब देख हाँ, तो नहीं पसंद आए तो फिर ज़बरदस्ती थोड़ी है। हाँ, एग्ज़ैक्टली ना, हाँ, तो जो नहीं आएगा उससे तो नहीं करूँगा। और अकेला लड़का चाहिए, अकेला लड़का मुझे नहीं करनी कि कोई छोटा बड़ा हाँ, कि छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, मुझे नहीं करनी ऐसे किसी से। मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, तो मैंने बता दिया ना सब। हाँ, तो अब वो तो तुम्हारी
अब वो तो तुम्हारी वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना भाई, एग्जैक्टली वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। तुम्हें जो देना दे देना, नहीं देना मत देना। तो मुझे क्या पता उस बात से अब, ना पहले से। देखें क्या तुम अपने हिसाब से दोगे कि उसके उसके बाप की सैलरी के हिसाब से दोगे? हाँ, तो कर्जा करके कोई बहुत अच्छा काम तो करते नहीं है। मैं लोन लोन वोन लेके तो मैं तो नहीं करवाऊंगा शादी, ठीक है? घर बैठ जाऊंगा मैं, कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, पहले बता दी। मैं घर बैठ जाऊँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम लोन लेके देखना, मैं फांसी को लगा लूँ अपने आप को। हम्म, हाँ ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं। तो जब तुम्हारे बस के तब कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दंड नहीं किसी पे। तो वो भाई वो तुम्हें देखना है ना, वो तुम्हें देखना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। लोन लेके मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं। मुझे नहीं पता, लोन लेके मैं नहीं करवाऊंगा। कोई तुम इतने गरीब नहीं हो कि जो तुम दुनिया को में इतनी गरीबी दिखानी है तुम्हें खुद को ना। मैं नहीं दूंगा, क्यों? मेरे पैसे हो, मैं अपने घर के लिए जोड़ूंगा, आई बड़ी पेंशन वाले पैसे देने हैं। हाँ, मेरे को नीचे कोड। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ड्रामेबाजी नहीं होगी यहाँ पे। मैं नहीं दूंगा अपने पेंशन के पैसे। सारे तो पैसे तुम्हें दे दो, पेंशन के भी तुम्हें दे दो, तुम ही खा लो मेरे सारे पैसे तो। मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा। हाँ, तो मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। मुझे क्या मिल रहा है? न, नहीं, मेरा है वो, मुझे दोगी? मेरा है क्या वो? मेरा है, मुझे दो। तो तुम अपने पैसे से बना, तो तुम अपने पैसे से बनवा के रखो ना, मेरे पैसे से क्यों बनवा रहे हो? हाँ, तो अपने आप, तो अपने आप तो मैं फिर अपने लिए करूँ ना, मैं अपने आप किसी और के लिए क्यों करूँ? ओह! अपने लड़के ऐसे तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो कभी कोई नहीं करता अपने लिए। अब मैं अपने लिए करूँगा, आई बड़ी। मैं अपने लिए खुद ही करूँगा। मैंने अपने लिए खुद ही करे, ठीक है? आई बड़ी। हाँ, तो मैं अपने लिए खुद ही करूँगा और मैं अपने लिए करूँगा अब। मुझे नहीं मतलब किसी से।
तो अपने लिए करूँगा ना, हाँ, तो मैं अपने लिए चाहे बिस्कुट बनवा के रखूँ सोने के, मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। लड़के की क्यों फिर वही बात गु लड़के की क्यों ले लूँ मैं, अपने लिए लूँगा। मैं अपने लिए बिस्किट बनवा के रखूँ, चाहे सोने के। हाँ, तो तुम हाँ, मैं अपने लिए करूँगा, मैं अपने लिए बिस्किट बनवाऊँगा सोने के। हाँ, तो किसी को क्यों दिखाना है, मुझे तो अपने लिए रखना है, मेरे को किसी को क्या दिखाना है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। चुप रहो, हाँ, तो जिसको अच्छा लगता होगा वो दे देगा पहनने को, मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, हाँ, तुम चुप रहो। हाँ, हाँ, तो चुप रहो, हाँ, तो जब बनना होगा तब बनूँगा, ठीक है? वहीं पर ही। मैं अपने लिए करूँगा, जो करना है मुझे। यहाँ यहाँ अच्छा नहीं है गोल्ड, ठीक है? यहाँ व्हाइट वो दूसरा कम कम परसेंट वाला गोल्ड मिलता है। मैं पहनता हूँ कड़े, चुप रहो, उल्टी-उल्टी बातें कर रही हो, बेवकूफ़ वाली। जिसको कड़े पहनाने होंगे वो देगा, तुम्हें पहनाने होंगे तुम दोगे, जिसको पहनाने होंगे वो देगा, मैं क्यों बनाऊँ? आएगा। हाँ, तो जो लाए वो लाए, मुझे क्या मतलब? तो भैया जो भी लाए, हाँ, तो मैं क्यों बनाऊँ वो फिर? क्यों बना लूँ? जब मुझे पहनने मैं अपने काम की चीज़ करूँगी जो मुझे करना है। तो भैया उसे बनाने होंगे ना, उसे पहनने होंगे, औरत बनने का शौक होगा, समझ ही नहीं है। नहीं पहनूँगा, हाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, ठीक है, रख दो, मेरा टाइम हो गया, जा रहा हूँ मैं। हाँ, क्या इलाक़ का हो गया, ठीक है, चलो जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, जा रहा हूँ मैं, बाय। हाँ, तो वो सब तो उन्होंने बनाई है, तुमने क्या बनाया है? नहीं, वो तो उन्होंने बनाया, तुम क्या बनवाओगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरा क्या बनवाओगी? मेरा क्या बनवाओगी? मेरे लिए क्या करोगी? तुमने नहीं दी है, ठीक है, आईडी। डैडी ने दी है। हाँ, डैडी ने दी है। हाँ, तो ये तो मेरी है ना, ये तो मुझे दी है और मुझे ही दोगी। हाँ, तो मुझे क्या दोगे और बताओ? हाँ, और क्या दोगे मुझे? हैं? मेरे को भई भाई जब लड़का मेरे मतलब का नहीं है तो लड़का नहीं जब लड़का मेरी पसंद का नहीं होगा तो मुझे क्या मतलब? चाहे तुम गू दो उसे। बेकार की नहीं बातें, यही सही बात होती है। चुप रहो। हाँ, तो मुझे भी नहीं है किसी से कोई दुश्मनी ना, तो मुझे लेकिन मुझे कोई मतलब भी नहीं है किसी से। मेरी की चिंता तो मैं खुद ही करता हूँ। कोई नहीं करता मेरे भविष्य की चिंता। एनीवे ठीक है, जा रहा हूँ मैं, बाय।